अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं मदरसा दरसगाह इस्लामी मारूपुर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। अस्सलामुअलैकुम सभी दोस्तों को। आज हमारे साथ मौलवी जनाब अब्दुल्ला फ़ारूक साहब हैं। इतना बड़ा एनुअल फंक्शन प्रोग्राम और बच्चों का रिजल्ट बढ़ चुका है, तो आप देख ही चुके हैं बाकी सब वीडियो। तो इसके बारे में या पूरे मदरसे के बारे में, बच्चियों की तालीम के मामले में, या आज आगे जो एजुकेशन कुछ इजाफ़ा करने वाले हैं या दुनियावी तालीम में, दीनी तालीम में, उसके बारे में लोगों को कुछ आप बताना चाहेंगे? ये दरसगाह इस्लामी मारूपुर का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा आ जाए। तालीम का जो असल मकसद है वो यही होना चाहिए कि ज़िंदगी में जितने मसाइल आने वाले हैं उससे वो निमट सके। तो उसके लिए ये LKG से दर्जा 12 तक तालीम का नज़म करता है। 5 तक तो बच्चे भी रहते हैं साथ में, उसके बाद सिर्फ बच्चियाँ रहती हैं। और हमारे निसाब में किताबी इल्म के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी हैं, यानी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से सलाहियतों को उभारना। तो उसके लिए एनुअल फंक्शन जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसमें होता क्या है कि बच्चे अपनी बात को लोगों के सामने पेश कर देते हैं, अपने एक्ट को, अपनी हरकत को, अपनी ख्वाहिश को वो लोगों के सामने, यानी बहुत बड़ी बात है कि आप स्टेज पर खड़े होकर अपनी बात 4 लोगों के सामने कह लें। अच्छा, हमारे यहाँ के जो प्रोग्राम है वो इस नौइयत से बिल्कुल अलग है कि इस प्रोग्राम का पूरा कंटेंट बच्चे ही सर्च करते हैं, चाहे AI से सर्च करें, चाहे गूगल से करें, चाहे यूट्यूब से करें, कहीं से करें, उन्हीं को सर्च करना है। मतलब उस्ताद कोई रोल नहीं कर, उस्ताद का कोई रोल नहीं। हाँ, हम ये नहीं चाहते कि रोज़ाना मछली इनको पकड़ पकड़ खिलाएं, हम मछली पकड़ना ही सिखा देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतर बना सके। तो इससे हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चों के अंदर माशाल्लाह सलाहियतें हैं। तो तकरीर कर लेते हैं, लतीफ़े कर लेते हैं, मुशायरे कर लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं, ड्रामे कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मतलब कल जितना एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम का सब बच्चों का, यानी बस ये है कि बड़े बच्चे छोटों को सिखा रहे हैं। ये बस इतना है कि बड़ी क्लास की बच्चियाँ छोटे क्लास के बच्चों को, ये होता है। टीचर का कोई रोल नहीं होता। टीचर बस ये नज़र रखता है कि कोई गैर अखलाकी चीज़ें उसके अंदर ना आने पाए। जैसे एक्शन के नाम पे लोग डांस वगैरह भी करते हैं, हमारे यहाँ ये है कि नहीं, आप हाथ से, पैर से, मुंह से, अपने इशारात से आप अपने मुद्दा को बयान कर दें, ना कि आप जो है झूमना शुरू कर दें। अच्छा, अब आज चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो अब हमारी कोशिश इस साल इंशाल्लाह ये है कि एक क्लासरूम डिजिटलाइज हम करेंगे, यानी वहाँ एंड्रॉयड ब्लैक बोर्ड लगेगा और सारी चीज़ें लगे, ताकि बच्चों को कुछ AI के बारे में, बिल्कुल। कुछ वीडियोग्राफी के बारे में, ये शिकायत थी मुझे आप, कैसे इंटरव्यू लिया जाए, कैसे वीडियो एडिट की जाए, कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस बार कोशिश करेंगे। हमारा कंप्यूटर लैब अब देखा होगा आपने, लोगों को दिखा दीजिएगा। तो उम्मीद है कि जल्द ही हमारा वो एक ये प्रोजेक्ट है। मेरी भी यही सोच थी। आज मैं जब AI से कोई भी सवाल पूछता हूँ, वो छोटे बच्चों से बड़ों का सवाल आसानी से देता, तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे जो नए यंग जनरेशन के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, या हमारे मदरसे में या हमारे घर के, उनको इनके इस चीज़ के बारे में बताया जाए। तो ये आपने पहले ही बता दिया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। नहीं, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पहले ना वीडियो मोबाइल आया, अरे भाई बहुत बुरी चीज़,
चीज़ बुरी नहीं होती, ये हाथ बुरा और अच्छा होता है। बिल्कुल सही। भाई वो तो एक चीज़ है ना, आप उसको सही तरफ ले जाएंगे वो सही तरफ चला जाएगा, वो गुलाम है हमारा। सही बात। हमें इस हाथ को मुसलमान बनाना है। सही बात है। तो किसी टेक्नोलॉजी, किसी नई तहकीक या किसी तरक्यात से हमें कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं है। हम उसका उसमें सही हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बेहतर उसका इस्तेमाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ऐसे ही हाँ, इस मदरसे में मैं तालीम हासिल किया हूँ, लेकिन एक शिकायत है, जब हम पढ़ते थे तो एक पेन आप देते थे, आज माशाल्लाह इतना इनाम बच्चों को दे रहे, इसका क्या है? पहले तो लोग बैलगाड़ी से आते थे, अब तो लोग जो है स्कॉर्पियो से आते हैं। भाई अब तरक्की हो रही यह है। तरक्की हो रही है। हाँ, पहले एक पेन मिलती थी या कोई चीज़ ऐसी मिलती थी, आज बहुत ज़्यादा इनाम है, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और साकिब साहब का भी बहुत शुक्रिया। चलिए, ये शुक्रिया। हमारे मदरसे के तालिब इल्म रहे हैं। पर अल्लाह ताला, मैं तो सभी तालिब इल्म के लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, और ये उम्मीद और ख्वाहिश रखता हूँ कि अपनी तरक्यात में कुछ गैर अखलाकी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। ये मेरी गुजारिश है। जैसे हर शख्स आज़ाद है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। नहीं तो सही बहुत बात। अच्छा आप लोग जो भी कर रहे हैं। चलिए, पहली बात, आज मैं स्कूल में आने के बाद यकीन मानो इतने होनहार बच्चों को देखने के बाद खुद को जाहिल समझता हूँ। क्या करूँ गाइस, इतना टैलेंट, इतना काबिल हम नहीं थे। और दूसरी बात कि जब भी मैं इस स्कूल के सामने से गुजरता हूँ तो स्कूल मेरे से सवाल पूछता है, क्या बने, मेरे से तुम भागते थे, आज क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तो मैं स्कूल को जवाब देता हूँ, बना तो ठीक हूँ, चलो सोशल मीडिया पे लोग जान रहे हैं, ये बन गया, लेकिन बहुत लड़ता हूँ दुनिया से। बहुत मेहनत करता हूँ, तो फिर स्कूल मेरे से सवाल पूछता है, इसीलिए कहता था पढ़ लो पढ़ लो। तो ये मेरा जहन अंदर से बोलता है जब भी मैं स्कूल के सामने से गुजरता हूँ। क्या बोलते हैं भाई लोग, कैसे हैं? ठीक है, भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करें। प्रोग्राम में हिस्सा लिए रहेगी ना, नहीं तब तू लोग हमारी डिपार्ट के लड़का है। तू लोग पढ़े लिखे में केला बैग बिंचर हो क्या? अरे तो गाइस यही चीज़ें होती हैं। आज मैं देखा जब बच्चों का प्रोग्राम, उनका हर एक ज़बान से निकलता वर्ड ऐसा लगता कि यार हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी।